मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ग्रामर में हम लोग कल चर्चा किए थे कि सिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम जानिए, कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था सिंथेसिस के बारे में कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस के अंतर्गत कितने प्रकार के वाक्य आते हैं और किस तरीके से हम वाक्यों को कंबाइन करके हम सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन आज लिखते हैं। होता क्या है डिफिनेशन? डिफिनेशन इसका होता है टू कंबाइन टू आर मोर simple sentences into one sentence is called synthesis। मतलब टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस, मतलब जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं और जोड़कर उसको हम क्या करते हैं एक वाक्य में कर देते हैं, जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। कल मैंने फिर भी बताया कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वह एक वाक्य या तो सिंपल हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या तो कंपाउंड भी हो सकता है। तो हम आगे लिख सकते हैं दैट सेंटेंस may be either simple, complex और कंपाउंड। मतलब जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे तो वह एक वाक्य आपका वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि दो साधारण वाक्य कैसे जोड़ करके उसको हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। इसमें लिख सकते हैं जैसे आयशा राम, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, मैंने दो वाक्य लिया है यहाँ पे। अब दो साधारण वाक्य हैं। साधारण सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का चर्चा की थी मैंने। पहला वाक्य यहाँ पे कि आयशा राम, मैंने राम को देखा। ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर टहल रहा था। दो सिंपल सेंटेंस है, उसको एक वाक्य में हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने राम को सड़क पर टहलते हुए देखा। तो इसको हम आपने कंबाइन किया तो इसका हो गया आयशा राम, काम लगा देंगे गोइंग, वॉकिंग है, वॉकिंग ऑन द रोड। इस तरीके से मैंने राम को सड़क पर टहलते हुए देखा। इसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, दो वाक्य होगा, एक वाक्य में क्रिएट कर देंगे। तो अब कंडीशन क्या है कि लेकिन जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब जोड़ देंगे तो दैट सेंटेंस में भी वह सकता है आइदर या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो कंपाउंड भी
हो सकता है। तो यह कौन सा हुआ वाक्य? ये आपका है सिंपल सेंटेंस। ठीक, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे पता कि सिंपल सेंटेंस है? कल चर्चा हुई थी इसके बारे में, बताया मैंने कि सब जब वाक्य कोई सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और उसके बाद अगर कोई दूसरी क्रिया आएगी तो वह क्रिया होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि नॉन फाइनाइट यहाँ पे क्या है? वाकिंग। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। तो इस तरीके से वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस है। जब एक सिंपल सेंटेंस होगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस, तो हम बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक मुख्य क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर मुख्य क्रिया के अलावा कोई दूसरी क्रिया आएगी तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे वाकिंग का प्रयोग किया गया। मेन वर्ब आपका है यहाँ पे शा, सब्जेक्ट है आपका आई, ऑब्जेक्ट है आपका राम। मैंने राम को देखा, कैसे देखा? वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए। ठीक, अब ये तो हो गया कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस में कितने प्रकार के वाक्य आते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे कि सिंपल सेंटेंस, मान लेते हैं कि दो साधारण वाक्य हैं, दो सिंपल सेंटेंस है, उसको किस तरीके से हम एक सिंपल सेंटेंस में क्रिएट करेंगे और उसको बनाने के लिए किस किस विधि का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग यहाँ पे लेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक, ओके। अब इसको तो देखिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं, एक साधारण वाक्य बनाते हैं, तो एक साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग, निम्न विधियों, है ना, निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। अब जब हमको क्या करना है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस था, आपने उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाया, तो एक सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, एक कंबाइन कर देंगे वाक्यों को, तब उसको बनाने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं, तो एक साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी विधियों का प्रयोग होता है, पहले उनको सब हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद ओके। अब हम इसमें देखेंगे सिंपल सेंटेंस किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं वाक्य को कंबाइन करने के लिए। इसमें हम पहले लेते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, पहली विधि हो गई। दूसरा विधि है यहाँ पे यूज ऑफ इन्फिनेटिव हो गया, दूसरी विधि का प्रयोग होता है। तीसरा है आपका यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ नॉमिनेटिव
एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। फिर नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। ठीक, जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इनका प्रयोग हम करते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इंफिनिटिव, use of noun or phrase in a position, use of preposition before noun or gerund, use of nominative absolute, use of adjective, use of adverb or adverbial phrase, use of conjunction and। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला लेंगे। अब इसमें हम लोग पहला लेते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये आपका तीन प्रकार का होता है। पहले हम जानेंगे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, यह वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है, क्रिया जब थर्ड फॉर्म होगी। एंड इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, जो कि ऑलरेडी दिया रहता है ना। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनेगा और साथ ही साथ ये हमेशा वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। और एक एडजेक्टिव का काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसके बारे में बताना, डिटेल्स देना। ठीक है। तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये तीन विधियों का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस में देखते हैं और वाक्य को कंबाइन करते हैं। अब इसमें हम पहला लेंगे कि ऐसा नहीं कि हम किसी एक का प्रयोग कर देंगे, कंडीशन अप्लाई होगा और कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि किस विधि का प्रयोग होगा। इनमें से हर के लिए अलग अलग कंडीशंस आएंगे। पहला लेते हैं यहाँ पे यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है, कैसे बनता है, तो आप जानेंगे कि जब हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? जब हम किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसका जो हिंदी अर्थ आता है कर या तातेती के साथ हुआ, हुए, हुई में से कोई एक, मैंने जाते हुए, खाना खाकर, इस तरीके से। ठीक है, जब आएगा तब हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और क्या विशेष पहचान है, कब इसका हम प्रयोग करेंगे? आप ये जानेंगे यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। कैसे बनाएंगे, कंडीशन क्या होगा, प्रयोग कब करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे नोट। जब इसमें भला कर देते हैं, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक हों, ये पहला कंडीशन हो गया कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, एक होंगे। ठीक, दूसरा, लेकिन दोनों वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग हों। और एक कार्य
समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो अथवा दोनों कार्य लगभग एक साथ हों तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया कि कब इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे है पहला कंडीशन क्या है कि जब दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, एक होंगे, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि लेकिन दोनों वाक्यों की जो क्रिया होगी, जो फाइनाइट वर्ब होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और फिर क्या होगा, और एक इसके बाद एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद, जैसे एक कार्य समाप्त होगा तुरंत, देयर इज नो गैप ऑफ टाइम बिटवीन द टू, दोनों कार्यों के बीच कार्य जो हो रहा है उसके बीच समय का कोई गैप नहीं है, तब या तो एक कंडीशन हो या दोनों कार्य लगभग एक साथ हो, मतलब एक जैसे समाप्त हुआ तुरंत उसके साथ दूसरा भी समाप्त हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं। और चाहे तो हम आगे लिख सकते हैं, जब दोनों वाक्यों के बीच समय का अंतराल न हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक, या भी कर सकते हैं कि दो कार्य हो रहा है, दोनों कार्य में देयर इज नो गैप ऑफ टाइम। जैसे देखते इसमें एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि देयर इज नो गैप ऑफ टाइम बिटवीन द टू वर्क्स, दो कार्य हो रहे हैं उनके बीच कोई भी गैप नहीं हो रहा है काम का, तब तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर जैसे ही गैप हो जाएगा, सब्जेक्ट होंगे, क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग एक होने के बावजूद भी देखेंगे कि अगर समय का गैप है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ना होकर क्या हो जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। और जब गैप नहीं होगा, या तो एक कार्य जैसे पूरी तरीके से समाप्त होगा तुरंत दूसरा होगा, या तो कभी कभी हमको लगता है कि पहला पूरी तरीके से नहीं समाप्त है दूसरा शुरू हो गया, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशन याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट वाक्य के एक होंगे, क्रियाएं अलग अलग होंगी, और एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो, या दोनों कार्य लगभग एक साथ हों, तो ऐसे वाक्य में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। या तो ऐसे समझ सकते हैं, जब दोनों कार्यों के बीच या करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या जब दोनों कार्यों के बीच समय का कोई गैप नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कैसे करेंगे अब प्रयोग हम, किस अब क्रियाएं दो होंगी, किस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग सभी लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ग्रामर की कॉपी पे अलग से, और फिर हम कल बताएंगे किस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है आपको विथ एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू।